अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शाही क्रीमी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी, जो बहुत ही क्रीमी, डिलीशियस और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और ये ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़र्ट है, आप इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अपनी मलाई क्रीम रेडी करेंगे, जो हम ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे। उसके लिए मैंने 250 ml जो है वो मिल्क ऐड किया है पैन के अंदर, और उसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, आपने मिल्क पाउडर ही इसके अंदर लेना है, टी वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। इसी से हमारी ये क्रीमी सी जो है वो स्टफिंग ब्रेड के लिए बनकर तैयार होगी। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ये पिस्ते और बादाम मैंने बारीक-बारीक कट कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून मैं फ्रेश मिल्क की जो मलाई है वो ऐड करूँगी। अच्छा, आप इसकी जगह किसी भी पैकेट या की जो क्रीम होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन इससे मलाई, जो फ्रेश मलाई होगी, उससे इससे बहुत अच्छा मलाई वाला बिल्कुल टेक्सचर आएगा। क्रीमी-क्रीमी सा हमारी ये स्टफिंग रोल के लिए तैयार होगी। अच्छा, अब इसको जो है हम चलाते रहेंगे। अब हमें इसे इतनी देर तक पकाना है कि इसमें क्रीमी सा जो है टेक्सचर आ जाएगा। जैसे-जैसे ये पकेगा, वैसे ही ये क्रीमी फॉर्म में आने लग जाएगा, थिक होने लगेगा। ये देखें, इस तरह से ये क्रीमी फॉर्म में आने लगा है बिल्कुल। अब इसे हम थोड़ी देर से और पकाएँगे ताकि थोड़ा-सा और ये थिक हो जाए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम हो गया है। अब इसको हम इस टाइम में फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, थिक हो जाएगा मतलब। अब इसको हम जो है एक बाउल में निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मलाई ब्रेड रोल बन के तैयार होंगे कि अगर आपने एक बार बनाए तो ये आप इसको फिर दोबारा भी बनाना प्रेफ़र करेंगे। बिल्कुल रसमलाई की तरह इसका टेस्ट होता है खाने में, बहुत ज़बरदस्त। अब ये मैंने इस तरह से बाउल में ही निकाल लिया है, इसको हम ठंडा करने के लिए एक तरफ छोड़ते हैं। अब ये इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये फ्रेश मिल्की ब्रेड है। आप कोशिश कीजिएगा इसके लिए बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होती है, तो हमें रोल करने में भी ईज़ी रहती है और उसको खाने में भी टेस्ट अच्छा होता है। बासी ब्रेड का यूज़ नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसमें मिल्की ब्रेड ही आप यूज़ कीजिएगा। इसी से इसके अंदर जो है अच्छा फ्लेवर और एक क्रीमी सा और जो है ना बिल्कुल मलाई की तरह जो है टेक्सचर आएगा बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से मैंने ये ब्रेड के साइड के किनारे कट कर लिए हैं बिल्कुल। कट करने के सारी मैं ब्रेड इस तरह से रेडी कर लूँगी। अब हमने ये करना है कि ब्रेड को हमें बेलन की मदद से जो है ना बिल्कुल प्रेस कर लेना है, इस तरह से फ्लैट कर लेना है बिल्कुल ना, ताकि हमें रोल करने में ना ईज़ी रहे। बस इसको फ्लैट करने का पर्पज़ होता है कि रोल करने में ईज़ी रहता है। अब इस तरह से मैं सारे करके जो है ना रेडी कर लूँगी। अब हमने जो अपनी मलाई रेडी की थी, क्रीमी सी मलाई जो रेडी की थी स्टफिंग के लिए, अब ये देखें, जब ड्राई हो गई ये मतलब ड्राई होने के बाद इसका मॉइस्चर कम हो गया है और ये ठंडी हो गई है, तो इससे ये जो है थोड़ी-सी थिक हो गई है। अब इस तरह से हम स्पून की मदद से जो है ना इसको स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर, इस तरह से जिस तरह बटर हम स्प्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं कीजिएगा, बिल्कुल पतली सी लेयर इसके अंदर स्प्रेड कीजिएगा, उससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा-सा इसमें जो है ना डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का जो बुरादा होता है वो थोड़ा-सा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा-सा टेस्ट आएगा। जब इस मलाई ब्रेड रोल का एक बाइट हमारे मुँह में आएगा तो बहुत अच्छा-सा टेस्ट आएगा इसमें कोकोनट का हल्का-हल्का सा बिल्कुल। अब इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे स्प्रेड करने के बाद, और इसी तरह से हम सारे जो है ना ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस बनकर तैयार होगी, ये जो है डिज़र्ट। अब इस तरह से मैंने सारे रोल रेडी किए। अब हम इसका एक मिल्क बनाएँगे जो हम ऊपर से इस पे जो है पोर करेंगे। उसके लिए मैंने 500 ml जो है वो फुल क्रीम जो है ना मिल्क लिया है। अच्छा, मिल्क आपका इसमें थिक होना चाहिए। कोई पैकेट का आप ले लें, ऑल पर्स बेस्ट होता है क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है। और उसके साथ ही इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड करूँगी, और उसके साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इससे थोड़ा-सा हमारा क्रीमी जो है ना वो आएगा मिल्क के अंदर। और उसके साथ ही मैं इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश जो है मिल्क की बालाई ऐड करूँगी। ये घर का फ्रेश मिल्क होता है, उसकी बालाई है वो ऐड कर दें, या आप इसकी जगह किसी भी पैकेट की क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पकाएँगे इतना कि इसमें एक उबाल सा आने लग जाए। इतनी देर तक हमें पकाना है कि इसमें एक उबाल आने लगे। जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आने लगेगा, शुगर वगैरह मेल्ट हो जाएगी, तो हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो कुछ ज़ाफ़रान के जो है वो धागे ऐड कर दूँगी। अगर ज़ाफ़रान आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल स्किप कर दें इसको, और इसकी जगह आप बिल्कुल 1 ड्रॉप जो है वो येलो फूड कलर ऐड कर दें। इससे ये होता है कलर आता है। ज़ाफ़रान से भी हमारे मिल्क में जो है वो कलर आएगा बहुत अच्छा-सा जो है और खुशबू भी।
अब इसको हम इतनी देर तक हमें पकाना है कि थोड़ा-सा हमारा थिक सा जो है ना मिल्क रेडी हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मलाई फ्रेश ऐड की है और पाउडर मिल्क ऐड किया है, उससे ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा पकाते-पकाते। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमने जो अपने ब्रेड रोल रेडी किए थे, उस पे हमने जो ये मिल्क अभी रेडी किया है, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। अच्छा, मिल्क आपका थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए ताकि ब्रेड को प्रॉपर तरीके से वो सोक कर ले। अगर आप ठंडा ऐड करेंगे तो मिल्क को वो जो है ना मिल्क ब्रेड पे अच्छी तरह से जो है ना वो सोक नहीं होगा। अब ये जितना भी हमने रेडी किया था ये गरम है इस टाइम, बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो गया था, बाकी काफ़ी गरम था तो वो मैंने इस पे ऐड कर दिया था। अब इस तरह से ऐड करने के बाद हम ऊपर से जो इसको गार्निश कर देंगे पिस्ता बादाम से ये, और आप इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटा और बिल्कुल चिल करके इसको जो है आप सर्व करें। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के तैयार होता है कि इसका हर बाइट लेने से ऐसा फ़ील होता है कि हम रसमलाई खा रहे हैं। और ऊपर से मैंने जो है कुछ रोज़ पेटल की मैंने ड्राई की हुई पत्तियाँ रखी थी, वो मैंने ऊपर से ऐड कर दी हैं। ये हमारे बहुत डिलीशियस मज़ेदार से जो है ना वो शाही ब्रेड मलाई रोल जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको जो है वो ट्राई करें इस ईद पर, और जो है जो खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले हो, बिल्कुल रसमलाई की तरह है और बनाने में निहायत आसान है। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।